ओम शांति। आज जैसे कर्म हम कई प्रकार के कर रहे हैं, लेकिन आज विशेष हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे जो स्थूल कर्म हैं वो कैसे होने चाहिए और उनकी सज़ा कैसे मिलती है, और जो सूक्ष्म कर्म हैं जो हमें नज़र नहीं आते उनकी सज़ा हमें कैसे मिलती है। क्योंकि कर्म हम अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, लेकिन आज विशेष हमें इन दो कर्मों पर ध्यान देना है, या तो स्थूल कर्म या सूक्ष्म कर्म। स्थूल कर्म मीन्स हम जब किसी को दुख देते हैं और हम उस चीज़ में अपने आप को सुखी महसूस करते हैं कि मैंने सामने वाले को दुख दे दिया लेकिन मैं सुखी हो गया, लेकिन वास्तव में आप कुछ क्षण के लिए सुखी ज़रूर हो जाएंगे, खुश ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सज़ा आपके अकाउंट में आ गई वो आपको कहीं ना कहीं दर्द या दुख ज़रूर देकर जाएगी, भले वो लेट दे। इसीलिए स्थूल कर्मों में आप सजा का आधार देखें तो जब एक बच्चा पैदा होता है उसे नहीं पता कि मैं कौन से घर में जाकर जन्म ले रहा हूँ, तो जब वो अपने घर को देखता है कि पहले तो मैं बहुत अमीर घर में था और जब अब दोबारा मैंने जन्म लिया तो मेरा घर गरीब है, या मेरे को जहाँ पर मैं बड़े बड़े होटलों में जाकर के भोजन करता था आज मैं भोजन के लिए भी तरस रहा हूँ। वो क्या है? वो है स्थूल कर्मों की सजा। क्योंकि जब जब हमने कोई भी ऐसे कर्म किए जिसमें हमने ये कहा कि ये कर्म मेरे लिए अच्छा है, दूसरे के लिए भरे वो कैसा भी हो, लेकिन आप विशेष याद रखें कोई भी कर्म बिना कुछ कहे आप जब कर देते हैं तो उन कर्मों का लेखा जोखा स्वयं धर्मराज लेता है। हम भले उन कर्मों को भूल जाएंगे लेकिन वो आपके एक एक कर्म का किताब बनाता है। लेकिन आप सोचो कि जब आप कोई भी चीज़ रिटर्न में लिखते हैं तो जब वो एक किताब बन जाती है तो उसको पढ़ना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन परमात्मा उसी चीज़ को कहते हैं बच्चे, जब भी कोई कर्म करते हो सोच समझ कर करो, पहला सोचो फिर उसको समझो। क्योंकि हम जब कोई भी कर्म करते हैं हम ये सोचते हैं कि मैं खुश हूं, सामने वाला भले कैसा भी हो, लेकिन अगर आप स्थूल कर्मों की परिभाषा देखें कि आप कोई कर्म कर रहे हैं, भले वो किसी को खाना खिलाना हो, भले वो किसी के साथ बैठना हो, वो स्थूल कर्मों में गिना जाता है। आप किसी के घर में गए, जाकर के आपने दो चार गालियां निकाल दी, आपके स्थूल कर्मों में आ गया। और कई बार हम नॉर्मली रूप में भी बहुत सारी गालियां निकाल देते हैं। बहुत सारों की आदत होती है कि बात बात के बीच में गालियां निकालते हैं, वो भी आपके कहीं ना कहीं पाप कर्मों का हिसाब किताब बन रहा है। क्योंकि भगवान ने जो बोल आपको सिखाए थे वो थे वरदानी बोल, अभिश्राप वाले बोल नहीं। क्योंकि जब आपके बोल वरदानी होंगे तो उन बोलों का आधार क्या होगा? आपके एक एक बोल में परमात्मा की झलक सुनाई दे। क्योंकि जीवन में जब जब कोई भी ऐसा सरकमस्टांस आता है हम अपने कर्मों को कूटते हैं, मेरे कर्म कैसे हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार देखें कि हम कोई भी कर्म करें उन कर्मों का रिटर्न हमें कब कब मिलता है, क्योंकि जीवन में हम कर्म हर धारा में करते हैं। उन स्थूल कर्मों में जैसे मान लो आप घर पे भोजन बना रहे हैं, ये स्थूल कर्म में आ रहा है। आप घर में सफाई कर रहे हैं, स्थूल रूप में आ रहा है, स्थूल कर्मों में आ रहा है। आप घर में किसी को खाने के लिए बुलाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, स्थूल कर्म में आ रहा है। कहीं जा रहे हैं, स्थूल कर्म में आ रहा है। लेकिन मान लो आप भोजन बना रहे हैं, उस भोजन बनाते बनाते आपका माइंड एकदम तनाव के रूप में आ गया, मेरे को ही सारा काम करना पड़ता है, भोजन अच्छा नहीं बनेगा तो भी मेरे को ये बातें सुनाएंगे, मुझे ऐसा करना वैसे करना, इतना मेरे को सहन करना पड़ता। मीन्स हम जब भोजन बना रहे हैं वो स्थूल कर्म कर रहे हैं, साथ में मेरा माइंड क्या चल रहा है? नेगेटिव प्रेशर में। मेरे कर्मों की धारा कैसे चल रही है? नेगेटिविटी वाली। अब हम जब किसी को वो भोजन कराएंगे तो मैंने उसकी थाली में क्या परोसा? सुख शांति नहीं। जो मेरे अंदर दुख चल रहा था मैंने उसकी थाली में वो डाल दिया। खाने वाला भी दुखी, बनाने वाला भी दुखी।
तो सोचो, जब बनाने वाला दुखी है तो खाने वाला तो ऑटोमेटिकली दुखी हो जाएगा। तो स्थूल कर्म आपका भी खराब हो गया, स्थूल कर्म खाने वाले का भी खराब हो गया, क्योंकि वो भी हाथों से खाएगा तो स्थूल कर्म में गिना गया। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं स्थूल रूप में, उसमें मुझे ये देखना है कि मैं भी खुश, मेरा परिवार भी खुश, और जिसके लिए मैंने कर्म किया वो भी खुश, और उसमें परमात्मा भी खुश। तब आपका स्थूल कर्म अच्छे कर्मों में गिना जाएगा। अब दूसरी तरफ आए, सूक्ष्म कर्म क्या है? सूक्ष्म कर्म वो हैं जो आपको नजर नहीं आते, क्योंकि स्थूल आप किसी को गाली निकाल रहे पता चलता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपको सारा पता चल रहा है कि ये कर्म कैसे हो रहे हैं। अब सूक्ष्म कर्म जो समझ में भी नहीं आते और कई बार वो करने में भी नहीं आते, और फिर हम कहते हैं कि हमने तो जीवन में कभी किसी को दुख दिया ही नहीं है, तो मुझे उसकी सजा कैसे मिली? क्योंकि आपने स्थूल कर्म नहीं किए, आपने सूक्ष्म कर्म पाप के कर दिए। अब सूक्ष्म रूप में परिभाषा, आप जब कहीं बैठे हैं तो आपका माइंड किसी के प्रति नेगेटिव सोच रहा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, जिसको हम कह सकते हैं अनुमान लगाना। अब वो सूक्ष्म रूप में आप क्या सोच रहे हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है, लेकिन आप उसके बारे में धारणाएं बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और उससे क्या होता है? घड़ा भर जाता है। सामने वाले को भनक तक नहीं है कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है सूक्ष्म रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर वो चीज झलक जाती है। अब उसने क्या किया? सूक्ष्म रूप में पाप इकट्ठे करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि ये क्या इकट्ठा कर रहा है। अब उसने जब पाप की जो भी मटकी थी उसको भरता रहा, भरता रहा, वो फट गई। तो परमात्मा भी विशेष हमें कहते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा सूक्ष्म चेकिंग करो, क्योंकि अगर आपका मन विचलित हो गया तो आपके विचार भी विचलित, आपके कर्म भी विचलित हो जाएंगे, और आपके संबंध संपर्क में भी विचलितपना चालू हो जाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार देखो कि आप जब सूक्ष्म कर्म करते हो, मीन्स किसी को नजर नहीं आ रहे, कई बार हम मन से किसी को गालियां तक दे देते हैं, अरे इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं कि जो मेरे माइंड ने सूक्ष्म रूप में सोचा है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप से दुखी हूं, तब मेरे अंदर से ये बातें निकली है। जब मेरा अपने आप से मैं दुखीपना आ जाता है, तब मैं दूसरों के साथ भी सामने ये स्पष्ट करता हूं कि मेरा कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप का नाता है। क्योंकि पाप की वृद्धि होना, पाप बढ़ना सबसे पहले सूक्ष्म रूप में चालू होता है, स्थूल रूप में नहीं। क्योंकि आप अगर मन से सोचेंगे नहीं तो मुख तक वो बात आएगी नहीं। आपने पहले मन से सोचा, तब जाकर के मुख पे वो बात आई या कर्मों में वो चीज आई। लेकिन जब आपने स्थूल रूप में कुछ ऐसा सोचा ही नहीं तो कर्मों में कैसे आएगी वो? तो ऐसे ही जब सूक्ष्म रूप की हमें चोट लगती है, कई बार आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के माइंड एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं डिप्रेशन, और कई बार माइंड काम ही नहीं करता, और कई बार व्यक्ति इतना ब्रेन हेमरेज या बहुत सारी ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं उसने सूक्ष्म रूप में बहुत सारे लोगों को नेगेटिविटी दी है। अब माइंड की कोई भी चीज आपके सामने आए तो आपको नहीं पता चलेगा सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति कौन सी धारणाएं रखता है। स्थूल रूप में उसने गाली निकाल दी, आपको सामने नजर आ रहा है, उसने दो शब्द अपशब्द बोल दिया, आपको सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म रूप में वो कर रहा है वो आपको सामने नजर नहीं आ रहा। तो जब वो चीज आपके सामने नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि वहां पर अगर वो व्यक्ति सूक्ष्म रूप में आपके लिए गलत सोच रहा है तो सोचो यहां पर मेरे पाप कर्म नष्ट।
और उसके ऊपर वो पाप कर्मों का लेप शेप चढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ना तो उस आत्मा को उन चीजों में इंटरेस्ट था, ना उन चीजों का कोई लेना देना था। लेकिन फिर भी परमात्मा कहते, बच्चे अगर एक व्यक्ति नेगेटिविटी की धार बनाता चला जाए तो आप क्या करो, आप अपने अंदर उतनी ही पॉजिटिविटी क्रिएट कर दो कि आपकी पॉजिटिविटी से उस आत्मा की नेगेटिविटी खत्म हो जाए। तभी कहा जाता है कि स्थूल रूप में अगर अपनी पहचान बनानी है तो कर्मों को श्रेष्ठ रखो, और अगर सूक्ष्म रूप में अपने आप को पावरफुल बनाना है तो मन को पावरफुल बना दो। जब आपका माइंड पावरफुल हो जाएगा तो आप सूक्ष्म कर्मों में भी बच जाएंगे, स्थूल कर्मों में भी। क्योंकि सबसे बड़ी चेकिंग आपको अगर करनी है तो सूक्ष्म कर्मों की करो, क्योंकि इन सूक्ष्म कर्मों से ही आपके स्थूल कर्मों का हिसाब किताब लिखा जाता है। तो अगर आपने सूक्ष्म चेकिंग कर ली तो स्थूल रूप में भी हर प्रकार की धर्मराज की सजा से बच जाएंगे। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपके कौन से कर्म आपको श्रेष्ठ बना सकते हैं और किन कर्मों के आधार से आपको दुनिया याद कर सकती है। ओम शांति।